आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब किंग अपने किंगडम को खुद संभालते थे और ऐसे ही एक किंग को इंडोर गेम्स खेलने का बहुत ही शौक था। तो एक बार उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी एक इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग गेम ढूंढ के लाएंगे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा और वो भी जो वो मांगे। तो फिर अलग अलग लोग आए, अलग अलग गेम्स लेके आए, बट किंग को कोई भी गेम पसंद ही नहीं आई। फिर एक आदमी आया जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लेके आया और पता है वो गेम कौन सी थी? वो गेम का नाम था चेस। फिर वो आदमी ने चेस के रूल्स दिखाए और वो दोनों एक दूसरे के साथ चेस खेलने लगे। किंग को ये गेम खेलना बहुत ही पसंद आया और ये गेम उनको बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही दिलचस्प और चैलेंजिंग लगी। तो उन्होंने खुश होके ये आदमी को कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो आदमी ने पता है क्या कहा? वो आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट था। उसने पता है क्या मांगा? उसने कहा कि ये जो चेस बोर्ड है उस पे टोटल 64 स्क्वायर्स है। तो फर्स्ट स्क्वायर पे एक गेहूं का दाना, दूसरे स्क्वायर पे 2, तीसरे स्क्वायर पे उसके डबल 4, फोर्थ स्क्वायर पे 8, ऐसे ही दानों को डबल करते करते 64 स्क्वायर तक आने पे जितने दाने हो रहे हैं उतने दाने वो आदमी को चाहिए थे। तो किंग ने कहा ये तो आसान है, मुझे मंजूर है। तो फिर किंग काउंट करने लगे और 15th स्क्वायर 16th स्क्वायर तक आते आते तो वो काउंट करते करते थक गए। 20th स्क्वायर पे आके वो बोलने लगे कि अरे बाप रे कितने सारे गेहूं के दाने हैं। आप देखो 20th स्क्वायर पे कितने दाने हैं। तो आपको पता है टोटल 64th स्क्वायर तक पहुंचते पहुंचते कितने सारे गेहूं के दाने हो गए हैं। और इतने लॉन्ग नंबर को काउंट करना, उसको इंट्रोड्यूस करना कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट और लेंथी नहीं हो जाएगा? तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो कि हमारा न्यू चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसे हमने अभी बात की कि बहुत ही लॉन्ग नंबर हो, वैसे ही कोई नंबर ऐसा भी हो जो बहुत ही स्मॉल हो और ऐसे नंबर्स को हैंडल करना हो तभी हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताने वाली हूँ। जैसे कि व्हाट इज द एज ऑफ यूनिवर्स? आप देख रहे हो कितना लॉन्ग नंबर है। वैसे ही पॉपुलेशन ऑफ इंडिया देख रहे हो कितना लॉन्ग नंबर है। वैसे ही अगर बात करें तो हम रहते कहाँ पे है? अर्थ पे। और व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? पता है आपको? देखो मैं बताती हूँ। देख रहे हो कितना लॉन्ग नंबर है? दैट इज द मास ऑफ अर्थ। और वैसे ही व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? कितना लॉन्ग नंबर है। तो ऐसे ही लॉन्ग नंबर्स, या फिर मैंने जैसे आगे बात की कि कोई बहुत ही स्मॉल नंबर हो तो उसके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। जैसे कि बैक्टीरिया की साइज, या फिर रेड ब्लड सेल्स की साइज, या फिर बात करें हम प्लांट सेल्स की, तो इसके भी जो साइज दिख रही है वो कितने स्मॉल नंबर है? 0.0000, राइट। तो ऐसे ही बहुत ही लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर जिसको रीड करने में, कैलकुलेट करने में, कंपेयर करने में भी हमें बहुत दिक्कत हो, इसी नंबर्स को शॉर्टेस्ट वे में, कन्वीनियंट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपोनेंट्स और पावर्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक्सपोनेंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे 100। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 10, यानी यहाँ पे क्या हुआ? 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। वैसे ही अगर बात करें थाउजेंड्स की तो यहाँ पे 1000 यानी हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 × 10, यानी यहाँ पे 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। वैसे ही 10,000 में 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे ही कोई भी नंबर्स अगर दिए गए हो और उसको इतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसको शॉर्टेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखो 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 10 to the power 2, जिसमें ये 2 क्या होगा? 2 होगा एक्सपोनेंट और 10 क्या होगा? 10 होगा बेस। वैसे ही 1000 में 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, यानी हम लिख सकते हैं 10 to the power 3,
जिसमें 3 होगा एक्सपोनेंट और 10 होगा बेस। वैसे ही 10,000 में 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4, इट मीन्स 4 इज द एक्सपोनेंट एंड 10 इज द बेस। तो इसी तरह से ऐसे लॉन्ग नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही एक दो और एग्जाम्पल ले ले, जैसे सपोज करो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है 3/2 टू द पावर 4, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि 3/2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, राइट। वैसे ही एक दो और एग्जाम्पल ले, जैसे 5 टू द पावर 10, इट मीन्स 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो इतना लॉन्ग नंबर आप लिखने जाओ, उससे अच्छा 5 टू द पावर 10 लिख दो तो वो इजी रहेगा, राइट। वैसे ही स्टूडेंट्स इन जनरल अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर हो जैसे कि a और उसका पावर हो n, तो उसका मीनिंग है कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे सभी नंबर्स को कहते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ पावर, ठीक है। वैसे ही अगर कोई नेगेटिव नंबर दिया गया हो, जैसे कि 5 टू द पावर -3, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो माइनस में है, राइट। तो ऐसे नंबर्स को भी हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे नंबर्स को हम पॉजिटिवली लिख सकते हैं। कैसे? तो जो भी नेगेटिव पावर है उसको हम 1 में लिख के पॉजिटिव कर देंगे, जैसे 1/5 टू द पावर 3। वैसे ही सपोज करो कि 1/2 टू द पावर -6, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1/2 टू द पावर 6, इट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। अब उसका मीनिंग तो आपको पता ही है। वैसे ही कोई एक और नंबर दिया गया हो, जैसे कि 1 टू द पावर -10, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज इक्वल्स टू 1/1 टू द पावर 10, और 1 टू द पावर 10 यानी फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, आंसर वही आएगा 1, राइट। यानी इस तरह के अगर कोई नेगेटिव नंबर्स दिए गए हो तो उसको भी हम पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही सारे नेगेटिव नंबर्स को इन जनरल हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि a टू द पावर अगर -n है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज इक्वल्स टू 1/a⁴n। समझ गए बात को? तो इसी को कहते हैं नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ द पावर, ठीक है।